जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ बिहार पुलिस का। इससे पहले मैं कई प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और यदि आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको सही समय पर पहुंच सके और तैयारी करने में आपको कहीं कठिनाई ना हो। तो इस चैनल पर हम कई ट्रिक भी डालते हैं जो कि आपका स्टैटिक्स का काम करेगा, स्टैटिक्स जीके का काम करेगा आपको ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिक को भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो मैं आज के यहीं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन मेरा है तो क्वेश्चन देखिए है मेरा, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। तो क्यों अपनाया गया था पूछ रहा हूँ। 1986 में उपभोक्ता कानून बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था। तो ऑप्शन देखिए, पहला, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। यह बात सही था कि उस समय यदि कुछ नहीं था तो बेईमानी बहुत हो रहा था, पैसा कितना होता था कुछ कुछ बता देता था, जिस कारण से बेईमानी से बचाने के लिए इसका अपनाया गया था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए। यह भी बात सही है कि सुरक्षा नहीं मिलेगा तो उपभोक्ता कैसे ठीक ठाक रहेगा, तो सुरक्षा ज़रूरी था। और तीसरा, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। हाँ, शिकायत करेगा, क्या शिकायत है उपभोक्ता को, किस में प्रॉब्लम हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, और यह शिकायत सरल होना चाहिए, बल्कि जो ताकि गरीब से गरीब आदमी भी शिकायत को अपील कर सके और कम खर्च में हो सके। इसी कारण यह उपभोक्ता कानून अपनाया गया था। तो ऑप्शन देखिए, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैशव शब्द कौन सा पद है, कौन सा संज्ञा पद है। तो शैशव बना है शिशु से, शिशु का शैशव है, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है मेरा, इसको बोलते हैं भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड नदी परियोजना मेरा महानदी पर है, यह मेरा उड़ीसा राज्य में पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कहता है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा मेरा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो बोले कि अभी तुरंत बताया था आपको कि यदि मेरे प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ट्रिक डाला हुआ है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। कर्क रेखा वाला भी मैं डाल चुका हूँ इस पर, और बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए ट्रिक में, उसके बाद आप लोग वीडियो देखिएगा तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो कहता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा। तो इसमें जो मेरा नहीं गुजरता है तो देखिए, इसमें उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा मेरा जो है ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। तो रेल टर्मिनस भारत में पहला कौन है, वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मेरा मुंबई राज्य में पड़ता है, मुंबई में है, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पूछेगा राज्य का नाम तो ये भी याद रखिएगा। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है। तो डंपिंग कहते किसको है। तो डंपिंग कहा जाता है भैया कि जिसके जैसे मान लें कि कोई उत्पादन है, उत्पादन वास्तविक लागत से यदि कम हो गया या घरेलू बाजार के मूल्य से यदि कम होने लगा किसी वस्तु का कीमत, तो इन दिस कंडीशन में इसी को डंपिंग के नाम से जाना जाता है। तो सस्ती नहीं, पहला है सस्ती, तो सस्ती नहीं बोले भैया, सामानों का निर्यात नहीं बल्कि वास्तविक लागत से कम होना चाहिए, जितना खर्च लगा उससे थोड़ा कम होना चाहिए, और घरेलू बाजार के नीचे कीमतों पर निर्यात होना चाहिए, ठीक है। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन के वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य से नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक मेरा गौतम बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। माला लुक्स प्रेटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेटी इज एज यूज्ड इन द एबव सेंटेंस। कहता है प्रेटी का एंटोनिम्स क्या होता है। तो प्रेटी का एंटोनिम्स मेरा अगली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार जो मेरा केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया है, अर्थात इसी को बोलते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन।
सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्र सतर्कता आयोग। तो ऑप्शन सेंट्रल केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल ब्यूरो आयोग वह अलग काम करता है। किसी की कहीं पर ज़्यादा घोटाला हो गया वहाँ पर केंद्र सतर्कता आयोग आता है, जबकि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सतर्कता आयोग का यूज होता है। CBI करता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो वनों को वितरण को दिखाने वाला मानचित्र मेरा कहलाता है थीमेटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आर्यभट्ट एक महान है, क्या थे? तो आर्यभट्ट पूछ रहा है महान आर्यभट्ट क्या थे? तो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ दोनों थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि m/2 बराबर 6 तो m बराबर क्या होगा? इसको जब गुना करते तो m बराबर 12 हो जाए, m बराबर 12 हो जाएगा। तो इसमें देखिए m बराबर 12, 14, 17 और 15 और 16। तो यहाँ पर एक ऑप्शन को इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है, एक ऑप्शन किसी को 12 बना लीजिए। तो हम बनाते हैं 14 को ही 12 कर देते हैं, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो अधिकरण का देखिए एक बार सुन लीजिए, क्या कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे होता है। तो अधिकरण में पर आया, तो में और पर जहाँ पर लिखा होगा वह आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 32 है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो n बराबर होता है कि a-z, अर्थात द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो 32 में जब 16 घटाते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा वह हो जाएगा। 32 में 16 घटाइए तो क्या हो गया? 16 इसका राइट आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। ही ट्रेवल्स डैश कार, कहता है आप ही ट्रेवल्स डैश कार, इसमें क्या भराएगा यही पूछ रहा है। तो ही ट्रेवल्स बाय कार, तो आप कार के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो कहता है कौन सा इसमें शून्य को नहीं दिखा रहा है? तो देखिए 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वह मेरा 0 ही आएगा, और किसी भी संख्या में 0 से आप भाग दीजिएगा वह मेरा इन्फिनाइट आता है। इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित है। तो 2 में यदि 0 से भाग देंगे इसका मतलब कितना इन्फिनाइट आएगा। क्या 0 को दिखा रहा है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर यही इसका सही हो जाएगा, यही पूछ रहा था, बाकी सब 0 आ जाएगा। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना मेरा जो है यह एक सकर्मक क्रिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन मेरा बोर्स ने किया था। बोर एक वैज्ञानिक का नाम है, नील्स बोर। उन्हीं ने कहा था कि परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? इसको जब हल कीजिएगा भैया आप लोग, तो इसमें आप लोग पाइएगा कि इसका जो आंसर इसमें हो जाता है कि 2a² प्लस b², इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? तो वेग स्थिति का एक फंक्शन है, वेग समय का फंक्शन है, वेग स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है, स्थिति समय का एक फंक्शन है। कह इसमें क्या दर्शा रहा है? देखिए यह इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा इसको सिंपल से बनाइएगा। शुरू में v और लास्ट में t, ये दोनों के बीच हमेशा संबंध देखिए। क्या v मतलब था वेग स्थिति और t मतलब समय, तो वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया हुआ है, वेग स्थिति एवं समय के बीच फंक्शन है, मतलब संबंध दर्शा रहा है, यही बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसने कहा था? तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह कथन कहा था मेरा महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम रहा नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे अच्छा साधन मेरा जो है वह है मेरा
देखिए राजमार्ग लिखा है, जल मार्ग लिखा है, रेलवे लिखा है और एयरवेज लिखा है। सबसे अच्छा साधन जो मेरा है वह है जल मार्ग। तो जल मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पयोधी किसका पर्यायवाची है, ये पूछ रहा है। तो पयोधी शब्द जो मेरा पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा समुद्र का। समुद्र को ही बोलते हैं पयोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही कथन कौन सा है? कह रहा सही कथन कौन सा है? तो देखिए, तेल पानी में मिल जाता है, स्टोन पानी में घुलनशील हैं, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी हैं, चीनी पानी में घुलनशील हैं। तो स्टोन पानी में घुलता नहीं है, सबको जानता है। तेल पानी में मिल जाता है, यह भी बात गलत है, क्योंकि तेल पानी में हेलता है, ऊपर में हेलते रहता है। स्टोन पानी में नहीं घुलेगा। पत्थर पारदर्शी होता है, यह तो आप कभी भी नहीं होता। पत्थर क्या पारदर्शी होता है? मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। आप पत्थर को रखें, उस पर टॉर्च मारिए, क्या आर पार हो जाता है? उससे प्रकाश नहीं होता है। तो पत्थर अपारदर्शी है, कांच एक पारदर्शी है। तो कथन मेरा तीनों गलत हैं। चीनी पानी में घुलनशील है, तो चीनी पानी में घुल जाता है, ये सबको जानता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के अंतर्गत जो मेरा आता है वह मेरा जो आएगा, तो कौन कौन सा देश आएगा ये पूछ रहा है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत मेरा जो देश आएगा वह आएगा अमेरिका आता है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जबकि भारत उसका अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 को वो अस्थायी हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 कौन कौन सा है? बोले अमेरिका बोले हैं, रूस, ब्रिटेन को बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस, चीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य मेरा असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह मेरा जो कहलाता है तत्सम शब्द कहलाता है, जो संस्कृत वाला वर्ड हम हिंदी में यूज करते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो मेरा है वह है मेरा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर घनावाकार डिब्बे की लंबाई 2AB और चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है, तो आयतन क्या होगा? तो आयतन जो होता है घनाभ का LBH। अब इस पर L का मान बैठा दीजिए, B का मान भी बैठा दीजिए और C का मान भी बैठा दीजिए। जब मान बैठेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। A क्यों हो गया, और A देखिए C है और C है, C स्क्वायर हो गया। तो इसमें जो मेरा देखिए ऑप्शन नंबर ए में 12A क्यों BC स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल किसने लिखा है, ये पूछ रहा है इसमें। तो दास कैपिटल का पुस्तक का लेखक मेरा कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो मेरा उदाहरण है, कहता है किस पौधा का उदाहरण है? तो यह परजीवी का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। कहते क्या कारण था प्रमुख? तो इसमें जो प्रमुख कारण देखिए, कम कीमत वाली मशीन का विकास। यह बात ब्रिटिश शासन के दौरान, हाँ यह बात सही है कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास हो रहा था, इसी कारण क्षय हो गया था। भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, यह भी बात सही है इसमें, अर्थात दोनों बात इसमें सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो जब आप वसा पदार्थ ज़्यादा खाइएगा तो आपको जो है मोटापा हो जाएगा, और मोटापा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा हो जाएगा। तो वसीय पदार्थ खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? तो पूछ रहा है कब लागू हुआ शिक्षा का अधिकार नियम। तो यह मेरा लागू हुआ 2009 ईस्वी में, और कब तो डेट पूछेगा तो 4 अगस्त 2009 मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। 3 समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? जो तीनों ओर से समुद्र है और चारों ओर से भूभाग है उसको क्या कहते हैं? 3 समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है। तो प्रायद्वीपीय कहते हैं। एक होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीपीय और महाद्वीपीय। तो इसमें प्रायद्वीपीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है?
तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो पहला देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान के लिए है लाभदायक, सबको जानता है। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, यह भी किसान से संबंधित हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह भी किसान से संबंधित हैं। तो कर्मचारी रेफरल योजना, कर्मचारी का किसान से कोई लेन देन नहीं है, तो यह मेरा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है तो क्या कहलाता है? जब नमी सोख लेता है तो इन दिस कंडीशन उसको बोलता है प्रस्वेदन, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, कहें कि एप्लीकेशन का आपको वर्ब में चेंज करना, इसमें क्या होगा, नाउन में चेंज द नाउन मतलब संज्ञा में बदले इसको, एप्लीकेशन को। तो कैसे बदलेगा, तो इसमें तो देखिएगा संज्ञा को बदलने के लिए तो एप्लीकेशन जो बना है अप्लाई शब्द से बना है, अप्लाई इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एफेक्शन का बोलता है एडजेक्टिव क्या होगा, तो एफेक्शन का जो एडजेक्टिव होगा मेरा एफेक्शनेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? वृद्धि का सही विलोम जो मेरा होता है क्षय। वृद्धि मतलब बढ़ना और क्षय मतलब खत्म होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल गेरंड। तो देखिए आई एम एवर्स टू डैश का इसमें क्या भराएगा, तो एवर्स टू ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, इट इज नॉट ऐसे डैश ऑल पीपुल्स, तो डैश ऑल पीपुल्स मेरा जाएगा टू प्लीज ऑल पीपुल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक अधातु है, कह रहा है इसमें कौन सी एक अधातु है, तो एफ मतलब कोबाल्ट मेरा धातु है, कोबाल्ट लोहा भी मेरा धातु है, सोडियम मेरा धातु है और एफ फ्लोरीन मेरा अधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो का उच्चारण किससे होता है, तो का उच्चारण जो मेरा तालुस, तो का उच्चारण लिरी तो वर्ग लो और दंत सो, यह सब जो मेरा रहता है दांत से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दांत से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो आपको यह अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो यह मेरा राजस्थान की ओर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो किसान कॉल सेंटर का मेरा शुभ आरंभ हुआ था वह 2004 ईस्वी में हुआ था, और डेट पूछेगा तो 21 जनवरी याद रखिएगा, 21 जनवरी 2004 को। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को आप क्या कहते हैं, यही कहता है सबसे दक्षिणी भाग को जो हम बोलते हैं वह शिवालिक हिमालय बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, उपयुक्त सभी। तो इसमें जगह हमको सस्ता मिल जाए यह भी बात सही है, कम प्रदूषण फैलाए यही बात सही है, उच्च ऊष्मीय मान हो यही बात सही है, जैसे LPG गैस, इसमें सस्ता भी है, प्रदूषण भी कम फैलाता है और ऊष्मा भी ज़्यादा आता है, तो ऑप्शन सही इसका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? कहते हैं कितनों व्यंजन हैं हिंदी वर्ण भाषा में, तो व्यंजन आप जब जोड़िएगा इसमें टोटल 33 व्यंजन आता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से किसने कहा था? तो आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान मेरा बाहर जो निकालता है, यही कह रहा है कि कौन सा गैस बाहर निकालता है, तो उस समय बाहर जो निकलता है 6O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछ रहा है, तो इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है मेरा घास भूसा का अर्थात घास का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें जो यूज किया जाता है वह है क्लोरीन का यूज किया जाता है, Cl। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है क्या? ईस्ट के द्वारा शर्करा में का अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो मेरा बहता है वह समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या है? तो मानव खोपड़ी में हड्डी जो मेरा है टोटल वह मेरा 29 हड्डी पाया जाता है मानव खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 9.1 किग्रा को ग्राम में बदले, तो किग्रा को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से आप इसमें गुना कर दीजिए, जब 1000 से गुना कीजिएगा इसमें तो मेरा जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9800 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरपेट में कौन सा समास है, भर और पेट, तो भरपेट में मेरा समास है अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो सबसे अहम भूमिका जो निभा रहा है इस समय गंगा को साफ करने में वह जर्मनी देश है जो इसका साथ दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, यह क्वेश्चन रिपीटेड है, लगभग 3-4 सेट में ये मिल गया कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो मेरा होता है कवयित्री होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो और चेचक रोग होता है किसके कारण, तो पोलियो और चेचक रोग जो होता है मेरा, यह मेरा होता है विषाणु के कारण, ठीक है। और एक दिन मैं इस सब का मैं रोग के बारे में एक दिन पढ़ा दूंगा अपने चैनल पर, तो चैनल को आप चैनल से जुड़े रहिए और यह चैनल आपके ज़िंदगी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक्स के लिए और साइंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, साथ साथ में मैथ बीच में डालेंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। तो कह रहा विषाणु के संक्रमण कारण इसका राइट आंसर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, बोले न कि यदि आप लोग अभी तक ट्रिक नहीं देखे मेरा तो जाके ट्रिक में जाइए और यह सब मेरा स्टैटिक्स जो मेरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सबसे छोटा राज्य मैं सब का ट्रिक बना करके अपने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं जाकर पहले प्लेलिस्ट को देखिए, सर्च कीजिए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, यदि गलत बोल रहे हैं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि सही बताया गलत बताया, देखिए उसमें और याद हो जाएगा, हमको विश्वास है। तो इसमें पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह क्वेश्चन मेरा कम्युनिटी में भी डाला हुआ है, कम्युनिटी भी आप सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें जो है मेरा सबसे बड़ा राज्य जो मेरा राजस्थान पड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। पौधों में जल का परिवहन क्या कहलाता है, तो पौधों में जल का परिवहन मेरा जाइलम नलिका द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द अफेक्शन, कहते हैं अफेक्शन का एडवर्ब क्या होगा, तो अफेक्शन का एडवर्ब जो रहता है अफेक्शनेटली होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है, तो मीथेन में जो मेरा बंध होता है वह एकल बंध होता है, तो मीथेन में एकल बंध होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीप, थीप का पूछ रहा है प्लूरल क्या होता है, थीप मतलब होता है चोर, और चोर का पूछ रहा है कि बहुवचन क्या होता है, तो चोर का मेरा बहुवचन होता है थीव्स होता है, तो THIEVES याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है, तो देखिए 300 रुपया खर्च करता है और 2000 में, तो 300 रुपया खर्च करता है 2000 में और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग नहीं समझिएगा, इसलिए अब वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जब मैं वीडियो इस पर डालूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो वह उसका लाभ क्या होगा, 1000 में खरीदा 1200 रुपया में बेचा तो कितना रुपया लाभ हुआ भैया, 200 रुपया, तो कितना में लाभ हुआ, तो 1000 में लाभ हुआ है, टोटल 1000 जितना हुआ टोटल को नीचे में लिखते हैं, ऊपर में जो लाभ और हानि को लिखते हैं, और प्रतिशत में पूछता है तो 100 से गुना करते हैं, तो 2 शून्य खत्म, 1 शून्य खत्म, तो टोटल इसमें 20% हो जाएगा। आप लोग यदि नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जरूर मैथ का, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, कहता कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो अरब सागर में जो स्थित है वह लक्षद्वीप है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती होता है। हम केंद्र शासित प्रदेश का भी ट्रिक बनाए हैं, स्टेटिस्टिक्स के लिए काफ़ी मायने रखता है, और जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, तो ऐसा न्यूटन के प्रथम गति के नियम के चलते होता है, जड़त्व के कारण। और जड़त्व कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर में रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, ये जड़त्व का नियम कहलाता है, और जड़त्व के नियम को गति का प्रथम नियम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 1300 रुपये में बेच दिया, लॉलीपॉप सब क्वेश्चन इस बार दिया है, देखिए 1300 में खरीद बेच दिया तो कितना लाभ हुआ, 300 का कितना में, 1000 में, जितना हुआ उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, जितना लाभ हुआ उसको ऊपर 100 से गुना कर दीजिए, 100 खत्म, 1 शून्य खत्म, तो 30% का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता रूप से पाया जाता है? तो नींबू संतरा मेरा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू हो गया, और देखिए संतरा कहीं ऑप्शन में नहीं है, नींबू है, तो नींबू मेरा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो परिधि शब्द का समानार्थक क्या होता है? परिधि बोलते हैं किसको, वही पूछ रहा है। तो परिधि जो हम बोलते हैं वह बोलते हैं हम परिधि बोले चाहे परिमाप बोले, सब एक ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परिमाप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हम देखिए ट्री बोले कि आपको स्टैटिक्स जी के आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसको पहले देखिए। हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का क्रम बताए हैं। आप बंगाल की खाड़ी में नदी का क्रम याद रखिएगा तो अरब सागर का ऐसे ही मार दीजिएगा, ठीक है। तो पहले प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिए, उसके बाद इसका सही आंसर पता चल जाएगा। तो अरब सागर में कौन सा नदी गिरता है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो अरब सागर के बारे में पूछ रहा था। देखिए नर्मदा नदी मेरा अरब सागर की ओर गिरता है, ठीक है। और बाकी आप ट्रिक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी वाला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 डिग्री पाठ्यांक गुणांक होता है? तो कहता है किस तापमान पर। तो यह मेरा हो जाएगा, इसको हल करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आवर्तकाल पर जो प्रभाव पड़ता है मेरा, वह √2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो चिकित्सा का एक्सरे का हम जो यूज करते हैं, कहते हैं किस में यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो एक्सरे का यूज हम करते हैं किस में? तो विकृति जन्य में। यदि कुछ हो गया है पूरा खतरनाक कंडीशन में, तब विकृति जन्य में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? तो वह न्यूनतम संभावित तापमान मेरा क्या है, वही पूछ रहा है। तो वह न्यूनतम संभावित तापमान मेरा -273.1.15 डिग्री सेल्सियस है। इसी को बोला परम ताप मेरा इसी को बोला जाता है। बोला प्रेम ताप का कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त कर रहा है, किसके कारण? तो भट्ठी के सामने खड़ा है और पूछा अधिक से अधिक वह ऊष्मा प्राप्त कर रहा है। मान लीजिए आप ही चूल्हा के पास खड़ा रहिएगा और चूल्हा के पास खड़ा रहिएगा तो आपको ज़्यादा गर्मी धाव मारेगा, या कहीं पर घूर लगा लिए हैं, घूर मतलब ताप रहे हैं, ठीक है। जब घूर ताप रहे हैं आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा। और गर्मी क्यों लगता है ज़्यादा, तो यही पूछ रहा है इसका रीज़न क्या है। तो इसका जो रीज़न हो जाएगा मेरा, तो इसका जो रीज़न होता है किस लिए, तो वह विकिरण के कारण होता है। किसके कारण भैया बोले, तो विकिरण याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है क्या? तो कहते हैं कुकिंग गैस में जो 90% दिखते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कुकिंग गैस मतलब कहने मतलब कोयला में अधिक से अधिक उसमें क्या पाया जाता है? कोयला में। इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो कोयला में सबसे अधिक रूप से जो पाया जाता है मेरा, वह है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो कुकिंग गैस अर्थात एलपीजी शब्द में जिसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यही पूछता है कि नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का निम्न ताप और उच्च दाब का द्रवीभूत मिश्रण है एलपीजी। तो उसी के बारे में पूछ रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। हम इसका भी वीडियो बना करके अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। और यह वीडियो 110% आपको याद हो जाएगा देखने के बाद। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोना में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है, यही पूछ रहा है। तो 18 कैरेट सोना में 75% मेरा जो है शुद्ध सोना पाया जाता है, बाकी 25% मेरा अशुद्धि पाया जाता है, दूसरा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल मेरा कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, इसी को बोलता है D2O, याद रखिएगा। और सूत्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से किस गैस निकलती हैं? कहते हैं हम जब पेशाब करते हैं तो पेशाब करने वक्त जब पेशाब उसमें महकता नहीं है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब महकता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद
उससे गंध आने लगता है। आखिर उसमें ऐसा क्या होता है जो वह गंध देने लगता है, यही पूछ रहा है। तो होता है क्या, हमारे शरीर में यूरिया रहता है, यूरिया जैसे बाहर निकलता है और यूरिया अमोनियम में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया ऑक्सीजन के संयोग में आने के कारण यूरिया अमोनियम बदल जाता है और जिस कारण से पेशाब करते हैं उससे गंध आने लगता है, महकने लगता है, भभकने लगता है, ठीक है, महकने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस है, कहते मतलब हंसाने वाली गैस किसको कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। इसका उपयोग हम कर लेते हैं जब डॉक्टर सब दांत सब ठीक करता है ना, तो उसमें लाफिंग गैस मार देता है, उसके बाद दांत को आराम से निकाल कर चिमटा से उसको साफ किया जाता है, उसके बाद दांत उसको लगा दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में मेरा पहले होता है क्या है, देखिए इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। याद रखिएगा, क्या बोलेगा फिर से बताते हैं आपको, ध्यान से लिख लीजिए कॉपी में। CaSO4 × ½ H2O इसका होता है रासायनिक सूत्र। और इसी को बोला जाता है, यह क्यों होता है इसका देखिए, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। तो कर देखिए सेट होने की प्रक्रिया क्या है, तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन के कारण ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होगा? तो NaOH वाला कंपाउंड का सामान्य नाम मेरा जो होता है वह कास्टिक सोडा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण में मेरा हमेशा बड़ा ही प्रतिबिंब दिखता है, तो अवतल दर्पण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपादित की जा सकती हैं, यह विशेषता क्या कहलाता है? तो यह विशेषता मेरा कहलाता है प्रत्यस्थता। प्रत्यस्थता मतलब होता है लचीलापन, किसी चीज़ को आप खींचते हैं तो वह लंबा हो जाता है फिर सिकुड़ जाता है, तो वही पूछा कि अधिक किसमें खींचा जा सकता है, तो वह प्रत्यस्थता में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कितना है? जिसे मध्य स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता मेरा है वह 50% रहना चाहिए। जैसे कई गर्मी हो जाता है उसमें कि आर्द्रता यदि 50% कम होने लगेगा तो उसमें गर्मी ज़्यादा आपको महसूस होने लगेगा। तो आर्द्रता मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक लाभदायक है, वह 50% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप के मापने की इकाई क्या कहते हैं? ताप को जो हम मापते हैं वह सेल्सियस में मापते हैं, नहीं बोलता है कि फलना 23 डिग्री सेल्सियस है तापमान, 50 डिग्री सेल्सियस है तापमान, 90 डिग्री सेल्सियस है तापमान, आप सुने होंगे। इसी वही पूछा है कि ताप को मापने की इकाई क्या है, तो सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? कहता है नीले रंग का कौन सा तत्व होता है? तो वह मेरा होता है कॉपर। कॉपर प्रायः नीले रंग में पाया जाता है मेरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। कॉपर का संकेत होता है Cu, इसी को बताया तांबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम पाया जाता है? प्रतिशत की मात्रा से कार्बन किसमें सबसे कम पाया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए कि मृदु इस्पात में, नरम लोहा में, मतलब नरम इस्पात में, कठोर इस्पात में, पिटवा इस्पात में। पिटवा इस्पात में जो मेरा सबसे कम कार्बन के प्रतिशत मात्रा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। यह था मेरा आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जान सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस चैनल पर हम बराबर स्टैटिस्टिक्स का जीके डालते रहते हैं। उस जीके के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को ध्वस्त कर सकते हैं, इसलिए एक बार बोल रहे हैं आपको सब्सक्राइब कर लेने के लिए। तो इसी के साथ सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।